पंचदशी ग्रंथ में नाटक दीप प्रकरण और इस नाटक दीप दशम प्रकरण में श्लोक नंबर है आज 16, उसकी अवतरणिका। ननु साक्षिणः बहिः अन्तः अभासकत्वाभिधानम अनुपपन्नम क्यों अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इति श्रुत्या तस्य बाह्यांतर विभाग अभाव अभिधानात् इति आशंक्य आह। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, क्योंकि अभी ऊपर के श्लोक में बताया था कि स्थिर स्थायी तीनों कालों में अचल रूप से स्थित साक्षी बाहर अंदर सभी पदार्थों का प्रकाशन करता है, ये कहा था। तब इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु साक्षिणः बहिः अन्तः, बाहर और अंदर का, अवभासकत्व अभिधानम, बाहर अंदर सभी वस्तुओं का अवभासक है, प्रकाशक है साक्षी। ये जो कथन कर रहे हो अभिधानम, कथन करना तुम्हारा अनुपपन्न है, उचित नहीं है। क्योंकि साक्षी, श्रुति कहती है साक्षी के बारे में क्या कि साक्षी कैसा है? अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम। ठीक है, अपूर्वम मतलब न पूर्वम अपूर्वम, अर्थात न कारणम, वो किसी का कारण नहीं है। और अनपरम, अनपरम का अर्थ होता है क्या? अपरम न, अर्थात कार्यम न, जो कार्य भी नहीं है, कारण धर्म से रहित है, कार्य धर्म से रहित है। और अनंतरम अबाह्यम, अनंतर मतलब अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं, अंदर बाहर से रहित है वो, उसके लिए कोई अंदर बाहर नहीं है, ऐसा श्रुति बता रही है। तो इति श्रुत्या, इस श्रुति के द्वारा तस्य साक्षिणः बाह्य अंतर विभाग अभाव अभिधान, साक्षी में बाहर अंदर इस प्रकार का विभाग का अभाव बताया है श्रुति ने। और यदि उसमें बाहर अंदर का कोई विभाग है ही नहीं है तो साक्षी बाहर अंदर सबका प्रकाशक है, इस प्रकार का अभिधान करना, कथन करना तुम्हारा अनुपपन्न है, अनुचित है, उचित नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो कि साक्षी अचल रूप से, अविकारी रूप से बाहर अंदर सबका प्रकाशन करता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि साक्षी में कोई अंदर बाहर भाव ही नहीं है, श्रुति कहती है। अतः वह अंदर बाहर सबका प्रकाशन करता है, ये कहना अनुपन्न है, अनुचित है, उचित नहीं है। बाह्यांतर विभाग अभाव, विभाग के अभाव का अभिधान किया है, इति आशंक्य आह। ऐसी शंका करके अब उत्तर देंगे। बहिरंतर विभागोयम देहापेक्षो न साक्षिणी विषया बाह्य देशस्था देहस्यांतरहं कृतिः बहिः अन्तः विभागः अयं देहापेक्षः न साक्षिणी विषयाः बाह्यदेशस्थाः देहस्य अन्तः अहंकृतिः। अन्वय अयं बहिः अन्तः विभागः देहापेक्षः अयं बहिः अन्तः विभागः देहापेक्षः न साक्षिणी विषयाः बाह्यदेशस्थाः देहस्य अन्तः अहंकृतिः। ठीक है, अर्थ देखिए,
तो सिद्धांती कह रहे हैं अरे भाई अंदर बाहर यह विभाग साक्षी में है, ऐसा हम कहाँ कह रहे हैं। यदि हम कहते हैं कि साक्षी में ही भाव है, अंदर पना बाहर पना, तब तो तुम्हारा कहना ठीक था, किंतु ये साक्षी में नहीं है। देह की अपेक्षा अंदर बाहर भाव है, और साक्षी तो सब जगह विद्यमान है, वो सबका प्रकाशन कर रहा है। तो देह की दृष्टि से जो बाहर की चीजें हैं उनका भी प्रकाशन साक्षी कर रहा है, देह की दृष्टि से जो अंदर है उसका भी प्रकाशन साक्षी कर रहा है। यह हमको कहना है, साक्षी में वही अंत भाव ये कहना नहीं है। तो अयम वही अंत विभाग, ये बाहर अंदर का विभाग देहापेक्ष, देह को लेकर है, न साक्षिणी, साक्षी की अपेक्षा से नहीं है। फिर बोलेंगे ठीक है, फिर बाहर कौन है जिनका प्रकाशन साक्षी करता है, और अंदर कौन है कि जिसका प्रकाशन भी साक्षी ही करता है। तो कह रहे विषया बाह्य देशस्था, शरीर के बाहर देश में स्थित है कौन, विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि विषय बाहर है, उसका भी प्रकाशन कौन करता है, साक्षी करता है वृत्ति के द्वारा जाकर। और देह से अंत, देह के अंदर कौन है, अहंकृति, अहंकृति अर्थात अहंकार, उसका भी प्रकाशन कौन करता है, साक्षी करता है। साक्षी कहीं आता जाता है नहीं, उसके लिए अंदर बहिर्भाव भी नहीं है, तो वृत्ति अंदर बाहर जाती है कि नहीं, किंतु प्रकाशन कौन कर रहा है, वृत्ति के माध्यम से साक्षी ही कर रहा है। और देह की अपेक्षा से अंदर बाहर भाव बोल रहे हम, साक्षी की अपेक्षा से नहीं। चलिए ठीक है, वही रीति कस्य बाह्यत्वम कस्य चांतरत्वम इति अतः आह विषया इति, कौन बाहर है और कौन अंदर है, ऐसा यदि कोई जानना चाहता है तो उसके लिए उत्तरार्ध से बताया विषया बाह्य देशस्था और देह से अंत अहंकृति लग गया। चलिए अब आगे के श्लोक के उत्तर ने कहा, ननु स्थिर स्थायी तथा साक्षी बहि अंतः प्रकाशयेत् इति अविकारिणः सतः बहि अंत अवभासकोक्ति ही अयुक्ता। ठीक, अहम घटम पश्यामि इत्यत्र अहम इति अंतः अहंकार साक्षितया प्रथमतः भासकस्य अनंतरम घटम पश्यामि इति घटाकार वृत्ति स्फुरण रूपेण बहि निर्गम अनुभवात इति आशंक्य आह। पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है, क्या बोलता है कि पीछे 15वें श्लोक में जो कहा है, 15वें श्लोक के उत्तरार्ध में स्थिर स्थायी तथा साक्षी, साक्षी कैसा है, स्थिर स्थायी है, तीनों कालों में अचल रूप से स्थित है, अविकारी रूप से स्थित है, और वह साक्षी बहि अंत प्रकाशित, बाहर अंदर सबका प्रकाशन करता है, किंतु कैसा कहा, स्थिर स्थायी अविकारी रूप से स्थित रहता हुआ ही सबका बाहर अंदर का प्रकाशन करता है। ये जो आपने कहा उस पर शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो इति मतलब इस पंक्ति से क्या कहा कि अविकारिणः सतः, सतः नाम साक्षिणः, अविकारिणः साक्षिणः, अविकारी ऐसा साक्षी के द्वारा, साक्षी से ही बहि अंत वासोक्ति उक्ति ही अयुक्ता, बाहर अंदर इन सब का अवभाषक है साक्षी, और वो कैसा किंतु अविकारी रूप से स्थित साक्षी, बाहर अंदर सबका अवभाषक है। ये जो तुमने कहा वो ठीक नहीं है, अयुक्ता। अयुक्त क्या है, बाहर अंदर सबका प्रकाशन साक्षी कर रहे हैं वो ठीक है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना, किंतु बाहर अंदर का सबका प्रकाशन जो साक्षी कर रहा है वो अविकारी रूप से कर रहा है, ये हमको मान्य नहीं है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। बोलेंगे क्यों मान्य नहीं है तुमको, ऐसा अविकारी रूप से सबका प्रकाशन कर रहा है। वो बोलता है इसलिए कि हमको अनुभव हो रहा है कि उसमें विकारीपन का, इसलिए तुम उस साक्षी के बारे में अविकारी रूप से सबका प्रकाशन करता अंदर बाहर का, ये कैसे। पंक्ति देखिए, अविकारिणा सतः भई अंत अवभाषकोक्ति, अवभाषण करना, ये जो उक्ति कथन है अयुक्ता। कैसे, अहम घटम पश्यामि इत्यत्र, मतलब इस अनुभव में
इस वाक्य में तो अहम घटम पश्यामि इत्यत्र अहम इति अंतः अहंकार साक्षितया, अहम इस शब्द से अंत मतलब देह के अंदर अहंकार का साक्षी रूप से प्रथमतः भासकस्य, प्रथम रूप से जो भासक है, प्रकाशक है, प्रकाशन कर रहा है, सबसे पहले अंदर रही वो प्रकाशन कर रहा है, अहंकार का साक्षी बनकर उस अहंकार का प्रकाशन कर रहा है। इति अंतः अहंकार साक्षी तया, अहंकार का अहम इस शब्द से लिया जाता जो अहंकार, उस अहंकार के साक्षी के रूप में प्रथमतः सबसे पहले जो भासकस्य, भासक है, प्रकाशक है, फिर अनंतर उसके बाद घटम पश्यामि, घट बाहर रखा है तो घटम पश्यामि इति घटाकार वृत्ति स्फुरन रूपेण, घटाकार की जो वृत्ति है वृत्ति रूप से वो स्फुरन स्फुरन को प्राप्त होता है। तो स्फुरन रूपेण बहिः निर्गम अनुभव, अर्थात बाहर की ओर जाता है कौन? साक्षी। मतलब कहना क्या है पूर्व पक्षी को? वो कहता है कि साक्षी ही सबका प्रकाशन कर रहा है, अंदर का बाहर का, किंतु स्थिर स्थायी रूप से, अविकारी रूप से एक जगह बैठा हुआ ही अंदर बाहर का सबका प्रकाशन कर रहा है, ये मत कहो। अपितु अंदर का प्रकाशन पहले करता है और वही जो प्रकाशक है, अवभाषक है, भाषक है, वही फिर बाद में चक्षुरादि के द्वारा वृत्ति बाहर जाती तो उसके साथ साथ बाहर जाता है और बाहर जाकर प्रकाशन करता है, फिर अंदर रहकर प्रकाशन करता है, कभी बाहर जाकर प्रकाशन करता है। अर्थात वो स्थिर स्थायी नहीं है, अचल रूप से स्थायी नहीं है, अपितु तो अंदर बाहर दौड़ रहा है कौन? साक्षी। और यदि वो अंदर बाहर दौड़ रहा है, दौड़ कर प्रकाशन कर रहा है, तो उसको तुम स्थिर स्थायी रूप से रहकर, अविकारी रूप से रहकर वो प्रकाशन कर रहा है, ये कैसे बोल रहे हो? ये शंका है किसकी? पूर्व पक्षी। शंका समझ में आई? हाँ, मतलब पूर्व पक्षी को साक्षी कैसा दिखाई दे रहा है? दौड़ धूप करने वाला, विकारी। और सिद्धांति क्या कहते हैं? स्थिर स्थायी। ये दोनों में अंतर हुआ। घटम पश्यामि इति घटाकार वृत्ति स्फुरन रूपेण बहिः निर्गम, मतलब बाहर जाना है कि नहीं, अनुभव आ रहा है। इति आशंक्य आह, ये शंका की, अब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांति। अंतस्ताधिसहैवाक्षैः बहिर्याति पुनः पुनः भास्य बुद्धिस्त चांचल्यम साक्षिण्यारोप्यते वृथा अंतस्था धीः सह एव अक्षैः बहिः याति पुनः पुनः भास्य बुद्धिस्त चांचल्यम साक्षिणी आरोप्यते वृथा। अन्वय अंतस्था धीः अक्षैः सह एव पुनः पुनः बहिः याति। नीचे भाष्य बुद्धिस्त चांचल्यम साक्षिणी वृथा आरोप्यते। ठीक है, अर्थ देखिए। अंतस्था धी, देह के अंदर स्थित जो धी नाम बुद्धि, बुद्धि अर्थात वही अंतकरण का परिणाम रूप वृत्ति बुद्धि, क्या? अक्षयैः सह एव, अक्षयैः इंद्रियैः सह एव, इंद्रियों के साथ ही, इंद्रियों के माध्यम से ही पुनः पुनः बही आती, पुनः पुनः बाहर जाती है। कौन? बुद्धि। बुद्धि बाहर जाती है, बुद्धि अंदर आती है। तो
तो बाहर जाना, अंदर आना, दौड़ धूप करना कौन कर रही है? बुद्धि कर रही है। किंतु लोग आरोप कर रहे साक्षी पर। साक्षी न जाता है न आता है। जैसे कोई व्यक्ति घट को या किसी चीज को घर के बाहर ले जाए, अंदर लाए, बाहर ले जाए, अंदर ले आए, तो घट बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, कि उसमें विद्यमान आकाश बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है? घट जाता है, आता है आकाश में। किंतु स्थूल दृष्टि से किसी को लग सकता है कि देखो भाई, घट बाहर गया तो घट में जो आकाश है वो भी बाहर गया, घट अंदर आया तो उसमें जो आकाश है वो भी अंदर आया। आकाश कहीं आता जाता नहीं है, वो तो स्थिर स्थायी है। उसी प्रकार साक्षी चैतन्य व्यापक होने के कारण स्थिर स्थायी है। बुद्धि अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, किंतु उसका धर्म जो अंदर बाहर आना जाना, उसका आरोप लोग किस में करते हैं? साक्षी में करते हैं। वो भ्रम है। वस्तुतः साक्षी जाता आता नहीं है। अतः हमने जो कहा कि स्थिर स्थायी रहकर अविकारी रूप से साक्षी सबका प्रकाशन करता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। वही देखिए भाई, अक्षयी स एव पुनः पुनः बहिर्याति। फिर आगे, भाष्य बुद्धिस्त चांचल्यम। चांचल्य किसमें है? बुद्धि में है। बुद्धि कैसी है? भाष्य है। भाष्य और भाषक दो शब्द है। भाषक मतलब प्रकाशन करने वाला, वो तो चैतन्य साक्षी। और भाष्य कौन है? बुद्धि, प्रकाशित होने वाली, भाषित होने वाली। तो भाष्य जो बुद्धि, उसमें चांचल्य है, साक्षी में नहीं है। भाष्य बुद्धिस्त चांचल्यम, किंतु उस चांचल्य का साक्षिणी वृथा आरोप्यते। साक्षी में बिना कारण वृथा आरोप किया जाता है कि साक्षी जाता आता है करके। वैसे साक्षी आता जाता नहीं है। लगा? टीका देखिए, अंतस्तेति द्रष्टृग्राहकत्वेन देहांतरावस्थिता बुद्धि रूपादिग्रहणाय चक्षुरादि द्वारा भूयो भूयो निर्गच्छति तथा च तन्निष्टं चांचल्यम तद्भासके साक्षिणी आरोप्यते। अतः न वास्तवम साक्षिणः चांचल्यम इति भाव। साक्षी में वस्तुता चांचल्य नहीं है, बाहर जाना अंदर आना नहीं है, वो तो स्थिर स्थायी है। किंतु उसके ऊपर क्या किया जा रहा है? आरोप। किस कहा का आरोप? अन्य के धर्म का अन्य जगह आरोप। चांचल्य है किसमें? बुद्धि में। समझ रहे लोग? साक्षी में। वही देखिए पंक्ति, द्रष्टृग्राहकत्वेन। द्रष्टृ मतलब दृष्टा अर्थात अहंकार। मैं इस आकार वाला जो दृष्टा है, आभास अर्थात अहंकार, उसको ग्रहण करने के लिए द्रष्टृग्राहकत्वेन देहांतरावस्थिता बुद्धि, देह के अंदर अवस्थित है कौन? बुद्धि है कि नहीं? द्रष्टुग्राहकत्वेन देहांतरावस्थिता बुद्धि। फिर वही बुद्धि फिर रूपादि ग्रहणाय, रूप रस इत्यादि का ग्रहण करने के लिए चक्षुरादि द्वारा, चक्षुरादिक के द्वारा भूयो भूयो निर्गच्छति, बार बार बाहर जाती है रूपादि का ग्रहण करने के लिए। तो चांचल्य किसमें आया? फिर बुद्धि में। तथा च तन्निष्टम चांचल्यम, तन्निष्टम तत् बुद्धिनिष्टम चांचल्यम तद्भासके, तद्भासके तत् बुद्धि भासके साक्षिणी, बुद्धि का भाषक जो साक्षी, उसमें आरोप्यते, आरोप किया जाता है। अतः न वास्तवम साक्षी न चांचल्यम, अतः वस्तुतः साक्षी का चांचल्य नहीं है। साक्षी तो स्थिर स्थायी है, चलयमानता उसमें नहीं है, अचल है वो। इति भाव। लग गया? आगे चलिए। भासके भाष्य चांचल्यारोप क्व दृष्ट इति आशंक्य आह। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, तो बोल रहा है कि इस प्रकार का कोई दृष्टांत विष्टांत है तो बताओ। फिर किस बात को बताने के लिए? तो भासके, भासके प्रकाशके, भाष्य चांचल्यारोप, भाष्य प्रकाश्य, प्रकाश्य वस्तु कौन है यहाँ पर? बुद्धि। तो भाष्यनिष्ठ प्रकाश वस्तु में जो चांचल्य है, उसका आरोप भाषक में होता है। इस प्रकार का कोई दृष्टांत हो तो बताओ।
को दृष्टांत को दृष्ट ऐसा कहाँ देखा है तुमने, को मतलब कहाँ पर, दृष्ट कुत्र दृष्ट देखा है इतिहासम, क्या दृष्टांत नहीं, ऐसा कहाँ देखा है वो बताओ, ये पूछ रहा है कौन, पूर्व पक्षी। क्या भाष्य का चांचल्य का आरोप भाषक में होता है, ऐसा तुमने कहाँ देखा है बताओ, ये पूछा। तो उत्तर दे रहे, गृहांतरगत स्वल्पो गवाक्षादातपोचलः तत्र हस्ते नर्त्यमाने नृत्यति वातपो यथा। गृहांतर्गतः स्वल्पः गवाक्षात् आतपः अचलः तत्र हस्ते नर्त्यमाणे नृत्यति इव आतपः यथा। ठीक है, तो एक का आरोप दूसरे में कैसा होता है, इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो देखिए भाई, तो अन्वय गवाक्षात् गृहांतर्गतः स्वल्पः आतपः अचलः तत्र हस्ते नर्त्यमाने यथा आतपः नृत्यति इव। ठीक, देखो भाई, तो गवाक्षात, गवाक्ष कहते हैं खिड़की को, झरोखा खिड़की, खिड़की छोटी खिड़की लीजिए, तो गवाक्षात गृहांतर्गत स्वल्प आतप, घर के अंदर आया हुआ छोटा सा आतप प्रकाश, ऐसा बड़ा प्रकाश मत लीजिए, कोई बहुत छोटा छिद्र है कि नहीं, और उससे अंदर सूर्य का प्रकाश घर के अंदर आ रहा है ना, स्वल्प आतप प्रकाश धूप आ रही है, तो वो अचल है, स्थिर है एक जगह। किंतु छोटे छोटे बच्चे क्या करते, मजा लेते हैं और उस प्रकाश में ऐसे ऐसे हाथ को हिलाते हैं, तो ऐसा लगता है आतप ही नाच रहा है, यद्यपि नाच कौन रहा है, हाथ, किंतु उसका आरोप किसमें हो रहा है, आतप में। दृष्टांत, तो आतप अचल तत्र हस्ते नर्त्यमाणे, उस आतप में हाथ को चलाएंगे तो नर्तन करेंगे उसका, तो क्या होता है कि यथा आतप अनुत्यति, प्रकाशक जो आतप वही नाच रहा है की तरह भाषित होता है, वो नाचता बिस्ता नहीं है कि नहीं। तो प्रकाश है हस्त, उसमें है चांचल्य, और उसका आरोप हो रहा है किसमें, भाषक ऐसे आतप में। उसी प्रकार यहाँ पर प्रकाश से है कौन, बुद्धि, उसमें चलाए मानता है, किंतु उसका आरोप हो रहा है किसमें, स्थिर ऐसा जो प्रकाशक साक्षी उसमें लगा। चलिए टीका, गृहांतर्गत गवाक्षात, गृहांतर्गत घर, गवाक्ष मतलब खिड़की से घर के अंदर आया हुआ, स्वल्प आतप अचल एवं, छोटा सा वो आतप धूप प्रकाश किरण अचल एवं वर्तते, अचल है। तत्र प्रतीक, उसका अर्थ तस्मिन आतपे, उस आतप में धूप में, पुरुषेण हस्ते नर्त्यमाने, पुरुष के द्वारा वहां पर हाथ हिलाने पर, नर्त्यमाने, हस्ते नर्त्यमाने का अर्थ कर रहे हैं इतस्तत चाल्यमाने, इधर उधर चलायमान करने पर, इतस्तत चाल्यमाने यथा आतप नृत्यति इव, जिस प्रकार आतप अर्थात वो धूप ही जैसे कि नाच रहा है, नृत्यति इव, नृत्यति इव का अर्थ कर रहे हैं चलती इव लक्ष्यते, चल रहा है इस प्रकार दिखाई देता है, न तो चलती इत्यर्थ, वस्तुतः वो चलता नहीं है। दाष्टान्तिकम आह, अब दाष्टान्तों को बता रहे हैं, दृष्टांत बताया। निज स्थान स्थित साक्षी बहिरंतर्गमागमौ अकुर्वन् बुद्धि चांचल्या करोति
करोतीव तथा तथा करोतीव तथा तथा निजस्थानस्थितसाक्षी बहिरन्तर्गमागमौ अकुर्वन् बुद्धिचञ्चल्यात् करोतीव तथा तथा निज स्थान स्थितः साक्षी बहि अंतः गमागमौ अकुर्वन् बुद्धि चांचल्यात् करोति इव तथा तथा। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। निज स्थान स्थितः साक्षी बहि अंत गमागमौ गमागमौ नीचे अकुर्वन् बुद्धि चांचल्यात् तथा तथा करोति इव। अर्थ को देखिए। निज स्थान स्थित साक्षी, अपने स्थान पर स्थित जो साक्षी, वह बह्यंत बाहर अंदर जाना आना गमागमो अकुर्व न करता हुआ ही बुद्धि चांचल्या, बुद्धि चंचल है, बुद्धि चंचल होने के कारण तथा तथा करोति इव, जैसे कि वह अंदर बाहर जा ही रहा है, आ ही रहा है। कौन? साक्षी। वैसा वो जाता आता नहीं है। बुद्धि के धर्म का चांचल्य का आरोप साक्षी में हो रहा है। आगे निज स्थान स्थितः इति अनेन किम बाह्यादि देशस्तत्वम एव उच्यते। प्रश्न है, उत्तर दे रहे न इति आ। पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है। पूर्व पक्ष बोल रहा है अभी अभी ऊपर के श्लोक में 19 नंबर के श्लोक में आपने कहा कि साक्षी निज स्थान स्थित, निज स्थान मतलब अपना ही जो स्थान है उस अपने स्थान में स्थित रहकर, तो ठीक है अपने स्थान में स्थित रहता है, किंतु उसका अपना स्थान कौन सा है? देह के अंदर है या देह के बाहर है? बताओ कौन बोल रहा है? निज स्थान स्थित इति अनेन, इस शब्द से किम बाह्य देश तत्व में उच्यते, अर्थात बाह्य देश उसका निज स्थान है, ये कहा जा रहा है क्या? ये प्रश्न। उत्तर दे रहे न इतिहास, ऐसी बात नहीं है। क्यों? तो वैसा देखा जाए तो न वो अंदर उसका स्थान है न बाहर स्थान है, उसके लिए कोई स्थान ही नहीं है। आवृत्ति पदार्थ है वो, जैसे घट वृत्ति पदार्थ है, मतलब कहीं तो रहता है, आधार आधे भाव बनता है घट को लेकर, वैसा वो कहीं रहता है साक्षी, ये बात नहीं है। उसमें सब कुछ है, वो किसी में नहीं है। ठीक है ना ये बात? तो वही दे रहे न बाह्यो नांतर साक्षी बुद्धेर्देशो हिताउभौ बुद्ध्याद्य शेष संशान्तौ यत्र भात्यस्ति तत्र सः न बाह्यो नांतर साक्षी बुद्धिर्देशो हिताउभौ बुद्ध्याद्य शेष संशान्तौ यत्र भात्यस्ति तत्र सः। न बाह्यः न अंतरः साक्षी बुद्धेः देशौ हि तौ उभौ बुद्ध्यादि अशेष संशान्तौ यत्र भाति अस्ति तत्र सः। अन्वय साक्षी बाह्यः न अंतरः न, ठीक, ही तौ उभौ बुद्धेः देशौ, बुद्धेः देशौ, ठीक है। नीचे बुद्ध्यादि अशेष शांतौ सह यत्र भाति तत्र अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो साक्षी बाह्य न, साक्षी कोई बाहर है ये बात भी नहीं, अंदर है ये बात भी नहीं, अंतर न। फिर क्यों? ही, क्योंकि ये तो ही तौ अंतर्बाह्यो बुद्धेः देशो, वो बुद्धि के देश है। बुद्धि बाहर है कह सकते हैं, बुद्धि अंदर है कह सकते हैं, इंद्रिय के द्वारा बाहर गई तो बाहर है बुद्धि, अंदर है तो अंदर है, ये बुद्धि के है,
बाहर जाना, अंदर आना, बाहर देश अंतरदेश, साक्षी का फिर वो कहा रहता है तो करे बुद्धियादि अशेष शांत हो, बुद्धि इत्यादि सब कुछ, बुद्धि आदि शब्द से इंद्रिय वगैरह, बुद्धियादि बुद्धि इंद्रिय मन आदि आदि अशेष पूर्ण रूप से शांत होने पर क्या सह साक्षी यत्र भाति तत्र अस्ति, जहां पर वो भास हो रहा है वहीं पर वो है, अर्थात सब जगह है। ठीक है कि नहीं? सुषुप्ति काल में सब कुछ शांत होता है कि नहीं? साक्षी भी भाषित हो रहा है, जहां भाषित हो रहा है वही वो है, उसके लिए कोई अमुक स्थान ये कह नहीं सकते। परिचिन्न वस्तु के लिए स्थान बताया जाता है, व्यापक के लिए नहीं। साक्षी तो व्यापक है, ठीक है, चैतन्य है वो। टीका तत्र हेतुमाह, तो श्लोक के प्रथम पाद में कहा कि साक्षी न बाहर है न अंदर है, लेकिन क्यों, क्या कारण, तो उसके लिए हेतु बता रहे हैं द्वितीय पाद से। तो बुद्धे देशौ ही तौ भौ, वो दोनों भी देश किसके हैं? बुद्धि के हैं। तर्हि किम विवक्षितम इत्यत आह, तब तो बोल रहे हैं कि किम विवक्षितम, किम विवक्षितम मतलब साक्षी का स्थान कौन सा आपको कहने के लिए इच्छित है, अंदर नहीं बाहर नहीं बोल रहे, तो कौन सा स्थान है बताओ तो। तर्हि किम विवक्षितम, किम विवक्षितम मतलब साक्षिणः स्थानम किम विवक्षितम, साक्षी का कौन सा स्थान तुमको विवक्षित है, साक्षिणः स्थानम किम विवक्षितम, तर्हि किम विवक्षितम इति अतः आह। इसका उत्तर दे रहे उत्तरार्ध से, बुद्ध्यादि अशेषांतो इत्यादि से। लग गया? टीका आदि शब्देन बुद्ध्यादि, आदि आया कि नहीं? आदि शब्देन इंद्रियादय गृह्यन्ते, आदि शब्द से कौन लेना है? इंद्रियादि, इंद्रिय मन आदि गृह्यन्ते। और सशांति शब्देन, सशांत आया कि नहीं? तो सशांति शब्द से क्या? तत्प्रतीति उपरति ही विवक्षिता, तत्प्रतीति, तत् बुद्ध्यादि, बुद्धि मन इंद्रिय इत्यादि को की जो प्रतीति, अनुभव, प्रतीति, ज्ञान, उसकी उपरति, उपरति अर्थात निवृत्ति। तो बुद्धि इत्यादि की जो प्रतीति, उन सबका जो उपरति अर्थात निवृत्ति, विवक्षिता अर्थात सबकी शांति होने पर, सबके प्रतीति की निवृत्ति होने पर। अब किसी की प्रतीति नहीं आ रही, इंद्रिय की प्रतीति नहीं आ रही है, मन का अनुभव नहीं हो रहा है, बुद्धि का ज्ञान नहीं हो रहा है, सब कुछ अपने अपने कार्य में लीन हो गए हैं। ऐसे समय पर जहां भाषित हो रहा है वही वहां पर वो है, कौन? साक्षी। ठीक है, चलिए आगे। ननो सर्व व्यवहार उपरतौ देश एवं नोपलभ्यते उत तन्निष्ठत्वम उच्यते इति आशंक्य। ननु से लेकर आशंक्य तक शंका ग्रंथ है। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु सर्व व्यवहारोपरतौ, सभी व्यवहार, व्यवहार अर्थात प्रतीति, ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, मन का ज्ञान, इंद्रिय का ज्ञान, तो सर्व व्यवहार उपरतौ, सभी व्यवहार की उपरति होने पर, निवृत्ति होने पर, प्रतीति नष्ट होने पर, देश एवं उपलब्ध थे, कोई देश ही उपलब्ध नहीं हो रहा है कि अमुक देश में बाहर अंदर कुछ देश की प्रतीति नहीं हो रही है, क्योंकि देश का अनुभव करने वाला जो इंद्रियादिक है वो सबकी प्रतीति, किसी की प्रतीति नहीं हो रही है, सब लीन हो गए हैं, सबकी प्रतीति की क्या हुई है? उपरति हुई है। ऐसे समय पर देश एवं उपलब्धते, कोई देश की उपलब्धि नहीं हो रही है, देश एवं न उपलब्धते कुतः तन्निष्ठत्वम, अब देश ही नहीं उपलब्ध हो रहा है, यदि देश उपलब्ध होता तब कह सकते थे वहां पर साक्षी है, अब देश ही उपलब्ध नहीं हो रहा है तो तन्निष्ठ अमुक देश में वो है साक्षी, ये कैसा कहेंगे? कुतः तन्निष्ठत्वम उच्यते इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो सिद्धांती कह रहे हैं हमारे कहने का अभिप्राय क्या है वो समझ लो, किसी देश विशेष में हमको कहना ही नहीं है साक्षी को, तो क्या अभिप्राय फिर बता रहे? स्वाभिप्रायम आविष्करोति, ग्रंथकार सिद्धांती अपने अभिप्राय को स्पष्ट कर रहे हैं। देश कोपि न भासेत यदि तर्यस्त्वदेश भाग सर्वदेश प्रक्लुप्तैव सर्वगत
सर्वगत्वं न तु स्वतः सर्वगतं न तु स्वतः देशोऽपि न भासेत यदि तद्यस्वदेशवान् सर्वदेशप्रकृतेव सर्वगतं न तु स्वतः देशः कः अपि न भासेत यदि तर्हि अस्तु अदेशभाग सर्वदेश प्रकृत्या एव सर्वगतत्वं न तु स्वतः। अन्वय यदि कोऽपि देशः न भासेत यदि कः अपि देशः न भासेत तर्हि अदेशभाग अस्तु अदेशभाग अस्तु। नीचे सर्वदेश प्रकृत्या एव सर्वगत्वं स्वतः तु न अर्थ देखिए। यदि पूर्व पक्षी बोलता है क्या यदि कह अपि देश न भासेत सबके उपरति होने पर कोई भी देश प्रतीत नहीं हो रहा है कह अपि देश न भासेत भाषित नहीं हो रहा है तब तो सिद्धांति करे यदि कोई भी देश प्रतीत नहीं हो रहा है ना तब तो अदेश भाग अस्तु। अदेश भाग मतलब देश रहित ही उसको मानो कोई उसके लिए कोई देश नहीं है अदेश भाग अस्तु। क्यों सर्वदेश प्रकृत्या एव प्रकृति अर्थात कल्पना यदि हम लोग सभी देश की कल्पना करते बाहर अंदर इधर उधर नीचे ऊपर दाया बाया देश की कल्पना हम करते इसलिए बोला जाता है कि वो सर्वगत है करके। देश की कल्पना हम लोग नहीं करते हैं तो उसके लिए सर्वगत बोलने की जरूरत भी नहीं क्योंकि स्वतः उसमें सर्वगतत्व नहीं है। इसका मतलब वो परिचिन्न है ये बात भी नहीं है न वो परिचिन्न है न व्यापक है क्योंकि परिचिन्न और व्यापक ये सभी शब्द सापेक्ष है। किसी की तो अपेक्षा से परिचिन्न बोलना पड़ता है किसी की अपेक्षा तो व्यापक बोलना पड़ता है व्यवहार में किंतु ब्रह्म आत्मा साक्षी वह निरपेक्ष है व्यापक है इसलिए वो परिचिन्न ये भी नहीं कर सकते और व्यापक भी शब्द वो भी कैसा हुआ सापेक्ष ही हुआ। वैसा देखा जाए तो उसमें व्यापक शब्द का प्रयोग भी नहीं हो सकता। सभी भाव से सभी धर्मों से रहित है कौन साक्षी रूप आत्मा। वही सर्वदेश प्रकृत्या सभी देश की कल्पनाया एवं सर्वगतत्व देश की कल्पना करते हैं हम लोग इसलिए सर्वगतत्व स्वतः तो न स्वतः उसमें कोई धर्म नहीं है। टीका देश इति देशादि कल्पनाधिष्ठानस्य सभी देशादि कल्पना का वो क्या है अधिष्ठान है। तो देशादि कल्पनाधिष्ठानस्य स्वातिरिक्त देश अपेक्षा नास्ति उससे अतिरिक्त तो कोई देश की अपेक्षा ही नहीं है। ठीक है क्योंकि वो सबका क्या है अधिष्ठान है और अधिष्ठान से अतिरिक्त तो कोई अध्यस्त वस्तु होती ही नहीं है। तो देशादि कल्पनाधिष्ठानस्य स्वातिरिक्त देशापेक्षा नास्ति अपने से अतिरिक्त कोई देश की अपेक्षा उसके लिए होती ही नहीं है नास्ति इति भाव ननु देशादि अभावे शास्त्रे सर्वगत सर्वसाक्षित्वादि उक्ति विरुद्धेत इति अतः आह। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है ननु से लेकर आह तक ननु देशादि अभावे यदि देश इत्यादि का यदि अभाव है तो ननु देशादि अभावे अर्धविराम शास्त्रे सर्वगत सर्वसाक्षित्वादि उक्ति ही विरुद्धेत शास्त्र में जो बात बताई है क्या आत्मा सर्वगत है सबका साक्षी है इत्यादि जो उक्ति है कथन है उसके साथ क्या होगा विरोध होगा विरुद्धेत इति अतः। यदि ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे उत्तरार्ध से सर्वदेश प्रकृत्या एवं इत्यादि से। तो ठीक है देखिए स्वाभाविकम एवं मतलब स्वाभाविक उसमें सर्वगतत्व नहीं है अपितु देश की हम लोग कल्पना करते हैं इसलिए कहना पड़ता है कि वो सब देशों में है सब जगह में है करके स्वतः सिद्ध उसमें कोई सर्वगतत्व नहीं है। आगे चलिए स्वाभाविकम एवं किम न स्यात् इति अतः आह। पूर्व पक्षी बोल रहा है स्वाभाविकम एवं स्वाभाविक मतलब स्वरूपतः एवं किम न स्यात्
क्यों न होवे क्या? सर्वगतत्व है कि नहीं? मतलब साक्षी में सर्वगतत्व देश की कल्पना के कारण बताया जा रहा है ना। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है स्वतः सिद्ध ही उसमें सर्वगतत्व क्यों न माना जाए? क्यों देश की कल्पना की अपेक्षा से सर्वगतत्व बोल रहे हो? ये पूर्व पक्षी का कहना। स्वाभाविकम एव क्या सर्वगतत्व, स्वाभाविकम नाम स्वरूपतः एव सर्वगतत्व किम न स्यात्, क्यों न होवे इत्यतः आह। ऐसी शंका करता है कोई तो उत्तर दे रहे न तो स्वतः इति, स्वतः उसमें है नहीं है। क्यों? अद्वितीयत्वात् असंगत्वाच्च इति भाव। ब्रह्म कैसा है? अद्वितीय, द्वैत रहित है और असंग है। और असंग और अद्वितीय वस्तु के लिए सर्वगतत्व आदि स्वतः सिद्ध कुछ नहीं है, वो सब उपाधि के दृष्टि से है सर्वगतत्व। ठीक है जी। अद्वितीयत्वात्, अद्वितीय होने के कारण और असंग होने के कारण स्वतः सिद्ध उसमें सर्वगतत्व नहीं है, अपितु देश की कल्पना करने के कारण सर्वगतत्व है, ये कहना। आगे चलिए, आगे क्या है? सर्वगतत्ववत् सर्वसाक्षित्वम अपि न वास्तवम इत्याह। जैसे सर्वगतत्व वास्तविक नहीं है, उपाधि को लेकर है, उसी प्रकार सर्वसाक्षित्व आत्मा में है कि नहीं, सबका साक्षी ऐसा बोला जाता है ना, तो वो भी धर्म न वास्तव, स्वतः सिद्ध नहीं है, वास्तव नहीं है, उपाधि को लेकर ही है। इस बात को कह रहे अंतर बहिर्वा सर्वं वा, अंतर बहिर्वा सर्वं वा, यम देशं परिकल्पये, यं देशं परिकल्पये, बुद्धिस्तद्देशगः साक्षी, बुद्धिस्तद्देशः साक्षी, तथा वस्तुषु योजयेत्, तथा वस्तुषु योजयेत्। अंतर बहिर्वा सर्वं वा, यं देशं परिकल्पयेत्, बुद्धिस्तद्देशः साक्षी, तथा वस्तुषु योजयेत्। अंतः बहिः वा सर्वं वा यम देशं परिकल्पयेत्, बुद्धिः तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्। ठीक अन्वय। अंतः वा बहिः वा सर्वं वा यम सर्वं देशं बुद्धिः परिकल्पयेत्, तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्। अर्थ देखिए भाई, अंतः वा बहिः वा, अंदर क्यों वा बाहर, ठीक, क्यों वा यम सर्वम देशम, या सब जिस सभी देशों में क्या बुद्धि ही परिकल्पयेत्, अर्थात बुद्धि कल्पना कर रही है, अंदर बाहर देश आदि आदि कल्पयेत्, तद्देशगः साक्षी, उस देश में साक्षी है, जिसकी कल्पना बुद्धि ने की है, वह वह सब जगह क्या है, साक्षी है, ये बोला जाता है। अर्थात सर्वसाक्षी तो उसमें है, किंतु वो भी कब, देश की और क्या वस्तु की आदि की कल्पना की है तभी, सभी देश में है, सबका साक्षी है कि नहीं। और स्वतः सिद्ध उसमें सर्वगतत्व सर्वसाक्षित्व भी नहीं है। तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्, उसी प्रकार सभी वस्तु में है कौन, साक्षी। वो भी कब कहा जाएगा, वस्तु की कल्पना हम लोग करते तब, वस्तु की कल्पना नहीं है तो सब वस्तु में है, ये भी नहीं कहा जा सकता उस साक्षी के बारे में, ये कह रहे हैं नीचे। तथा वस्तुषु योजयेत् इति एतत् प्रपंचयति, अभी अभी अंतिम में कहा कि नहीं चतुर्थ पाद में, तथा वस्तुषु योजयेत्, इसका विस्तार करके स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तथा वस्तुषु योजयेत् इति एतत्, यह भाग प्रपंचयति विस्तारयति। यद् यद् रूपादि कल्पेत बुद्ध्या
तत्प्रकाशयन् बुद्ध्या तत्तत्प्रकाशयन् तस्य तस्य भवेत् साक्षी तस्य तस्य भवेत् साक्षी स्वतो वाग्बुद्ध्यगोचरः ततो वाक्बुद्ध्यगोचरः यद्यद्रूपादिकल्पेत बुद्ध्या तत्तत्प्रकाशयन् तस्य तस्य भवेत् साक्षी स्वतो वाक्बुद्ध्यगोचरः यद् यत् रूपादि कल्पेत बुद्ध्या तत् प्रकाशयन् तस्य तस्य भवेत् साक्षी स्वतः वाग्बुद्धि अगोचरः। ठीक। अन्वय यद् यत् रूपादि बुद्ध्या कल्पेत तत् प्रकाशयन् तस्य तस्य साक्षी भवेत् स्वतः वाग्बुद्धि अगोचरः। ठीक है। और देखिए भाई यद यद रूपादि जिस रूपादि की बुद्ध्या कल्पेत बुद्धि के द्वारा कल्पना की जाती है तत्त प्रकाशयन उस सबका प्रकाशन करता हुआ तस्य तस्य साक्षी भवेत उसका वह साक्षी बन जाता है। स्वतः तो कैसा है वाग बुद्धि अगोचर वाणी बुद्धि के लिए क्या है वो अगोचर है। ठीक है। चलिए किम तस्य निजम रूपम इत्यतः तो बोलेंगे ठीक है फिर उसका निज रूप मतलब स्वतः सिद्ध रूप स्वरूप कैसा है तो बताओ तो बताया अंतिम पाद में चतुर्थ पाद में स्वतः वाग बुद्धि अगोचर स्वतः सिद्ध वो कैसा साक्षी है वाणी बुद्धि के लिए अगोचर है वाणी बुद्धि का विषय नहीं बनता है। आगे अवांग मनस गोचरत्वे मुमुक्षुणा न गृह्येत इति शंकते। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है अवांग मनस गोचरत्वे वाणी और मन का वो यदि विषय नहीं है तो कौन साक्षी अवांग मनस गोचरत्वे मुमुक्षुणा न गृह्येत मुमुक्षु के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होगा फिर क्योंकि वाणी मन के द्वारा ग्रहण ही नहीं होता है न गृह्येत इति शंकते ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। कथम ताद्रुम मया ग्राह्य इति चेन्मैव गृह्यताम् सर्वग्रहोपशान्तौ अवशिष्यते। कथं ताद्रुम मया ग्राह्य इति चेन्मैव गृह्यताम् सर्वग्रहोपशान्तौ स्वयमेवावशिष्यते। कथम ताद्रुम मया ग्राह्य इति चेत् मा एव गृह्यताम् सर्वग्रहोपशान्तौ स्वयं एव अवशिष्यते। अन्वय तादृक् मया कथम ग्राह्य इति चेत् मा एव गृह्यताम्। नीचे सरल है सर्वग्रहोपशान्तौ स्वयं एव अवशिष्यते। ठीक। अर्थ ताद्रुम मतलब उस प्रकार का साक्षी रूप आत्मा कि जो मन वाणी बुद्धि इत्यादि के लिए अगोचर है ऐसा आत्मा मया कथम ग्राह्य मेरे द्वारा कैसा ग्रहण उसका होगा ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। इति चेत ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो सिद्धांति कहते माँ एवं गृह्यता मत ग्रहण करो उसका क्या जरूरत है। तो बोलेंगे फिर उसका ज्ञान कैसा होगा तो बोलेंगे उसकी ज्ञान करने की जरूरत नहीं है वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। कैसे देखिए सर्वग्रहोपशांत हो सभी ग्रह मतलब प्रतीति ज्ञान वृत्ति ज्ञान सभी ग्रह सभी वृत्ति ज्ञान उपशांत शांत होने पर स्वयं एव अवशिष्यते स्वयं ही वो अवशिष्ट रह जाता है। कौन साक्षी। इसलिए उसको मन वाणी के द्वारा ग्रहण करने की जरूरत भी नहीं और ग्रहण होता भी नहीं और ग्रहण होना चाहिए या अपेक्षा भी करने की जरूरत नहीं है। टीका कथम इति अग्राह्यत्वम इष्टम एव इत्याह
यदि उसका ग्रहण नहीं होता है तो अग्राह्यत्व इष्ट ही है, इष्टापत्ति। इष्टम एव इति आह मैवम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ननु आत्मनः ग्राह्यत्वाभावे, पूर्व पक्षी बोल रहा है, यदि आत्मा का यदि ग्रहण नहीं होता है तो ननु आत्मनः ग्राह्यत्वाभावे, तो फिर विचारेण विनष्टायाम मायायाम शिष्यते स्वयं इति उत्तम परमात्मा अवशेषण न सिद्धेत इति आह सर्वग्रहेति। तो ननु से लेकर शंका है इति उत्तम परमात्मा अवशेषण न सिद्धेत यहाँ तक, तब तो उसका उत्तर दिया रहा है श्लोक के उत्तरार्ध से। तो शंका को पहले समझ लीजिए। तो शंका क्या है? तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु आत्मन ग्राह्यत्वाभावे, आत्मा का यदि किसी मन इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता है तो फिर पीछे कहा है इसी प्रकरण के तीसरे श्लोक में क्या कि विचारेण विनष्टायाम मायायाम, विचारेण मायायाम विनष्टायाम स्वयं शिष्यते, विचार के द्वारा माया नष्ट होने पर वो स्वयं शेष रह जाता है। ये जो पीछे कहा इति उत्तम परमात्मा अवशेषणम, ये जो कहा परमात्मा अवशिष्ट रहता है, शेष रहता है, वह न सिद्धेत, उसकी सिद्धि ही नहीं होगी क्योंकि आत्मा का ग्रहण ही नहीं हो रहा है। तो विचार के द्वारा भी किसी भी रीति से आत्मा का ग्रहण ही नहीं होगा तो आत्मा का ज्ञान होने पर है कि नहीं माया नष्ट होती है और माया नष्ट होने पर वो परमात्मा ही शेष रहता है। ये जो आपने पूर्व में कहा वह न सिद्धेत, उसकी सिद्धि नहीं होगी इति अतः। तब उसका उत्तर दे रहे श्लोक के उत्तरार्ध से स्व सर्वग्रहोपशांतो स्वयमेव अवशिष्यते। उसका अर्थ बता रहे टीकाकार, स्वात्मातिरिक्तस्य द्वैतस्य मिथ्यात्व निश्चयेन तत्प्रतीति उपशांतो, उपशांत है कि नहीं सर्वग्रहोपशांतो, उसका तात्पर्य क्या है वो बता रहे हैं कि स्वात्मातिरिक्त से, अतिरिक्त से, आत्मा से अतिरिक्त जो भी कुछ है द्वैत प्रपंच, तो द्वैतस्य मिथ्यात्व निश्चय, द्वैत के बारे में क्या करना है हम लोगों को? केवल मिथ्यात्व का निश्चय करना है। तो मिथ्यात्व निश्चय न, मिथ्यात्व निश्चय हो जाने से तत्प्रतीति उपशांत, उसकी प्रतीति फिर नहीं आएगी। तत्प्रतीति द्वैत प्रतीति उपशांत, द्वैत की प्रतीति शांत हो जाएगी क्योंकि द्वैत के बारे में मिथ्यात्व का निश्चय हो गया तो उसकी प्रतीति नहीं आएगी। उपशांत स्वात्मा एव, अपना आत्मा स्वरूप ही सत्यतया, सत्य रूप से अवशिष्यति इति भाव। सत्य रूप से कौन बसता है? केवल अपना आत्मा ही बसता है क्योंकि द्वैत प्रपंच के बारे में क्या हुआ है? मिथ्यात्व का निश्चय हुआ है, ये कहा है। तो वही कहा फिर उत्तरार्ध से सर्वग्रहोपशांत, और सभी ग्रह का उपशांति कब होगी? जब द्वैत के बारे में मिथ्यात्व निश्चय होगा तब उसकी उपशांति होगी, तब स्वयं अवशिष्यते, सत्य रूप से केवल आत्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। ठीक, आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तरने का। यद्यपि उक्त न्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते तथापि तत् अपरोक्षाय किंचित प्रमाणम अपेक्षितम इति अतः आह। पूर्व पक्षी बोल रहा है यद्यपि उक्त न्यायेन, ऊपर कहे हुए न्याय के अनुसार स्वात्मा परिशिष्यते, चैतन्य रूप आत्मा ही क्या रहता है? शेष रहता है। तो भी तथापि तत् अपरोक्षाय, उसका अपरोक्ष होने के लिए किंचित प्रमाणम अपेक्षितम, कोई तो प्रमाण चाहिए। अपेक्षितम ऐसी आकांक्षा करता है, चाहता है तो इति अतः, तब उत्तर दे रहे न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाश स्वरूपतः तादृग्व्युत्पत्त्यपेक्षा चेत् श्रुतिं पठ गुरोर्मुखात्। न तत्र मानापेक्षा अस्ति स्वप्रकाश स्वरूपतः तादृग्व्युत्पत्ति अपेक्षा चेत् श्रुतिं पठ गुरोः मुखात्। अन्वय तत्र मानापेक्षा न अस्ति
स्वप्रकाश स्वरूपतः तादृक् व्युत्पत्ति अपेक्षा चेत गुरोः मुखात् श्रुतिं पठ। गुरोः मुखात् श्रुतिं पठ। अर्थ तत्र मानापेक्षा न अस्ति। तत्र अर्थात उस आत्मा के प्रकाशन में किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तत्र मानापेक्षा न अस्ति। क्यों? स्वप्रकाश स्वरूपतः। वो स्वरूपतः क्या है? स्वयं प्रकाशित है। फिर बोलेंगे भाई वो स्वयं प्रकाशित है, इस प्रकार का मुझे ज्ञान होने के लिए तो प्रमाण चाहिए कम से कम। तब बता रहे तादृक् व्युत्पत्ति अपेक्षा चेत, व्युत्पत्ति अर्थात बोध, ज्ञान, उस प्रकार का बोध यदि तुमको चाहिए, अपेक्षा है उसकी, तो किस बोध की? कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसके ज्ञान के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश रूप आत्मा मैं ही हूं। इस प्रकार का बोध अपने को हो जाए, ऐसी यदि अपेक्षा तुमको हो और उसके लिए यदि प्रमाण चाहते हो, तब कुछ नहीं, श्रुति को पढ़ो, श्रुति का अध्ययन करो। तादृक् व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति मतलब बोध, बोध की अपेक्षा चेत गुरु मुखात् श्रुतिं पठ। गुरु के मुख से क्या करो? श्रुति का अध्ययन करो, वेद का अध्ययन करो, उपनिषद को पढ़ो। ये बात न तत्रेति, तत्र हेतुम आह, है कि नहीं? तो पहले पाद में क्या कहा? न तत्र मानापेक्षा अस्ति, तत्र मानापेक्षा न अस्ति, प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। बोलेंगे क्यों, क्या कारण? तो हेतु को बता रहे द्वितीय पाद में, क्यों कारण, क्यों प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तो उत्तर दिया क्या? स्वप्रकाश स्वरूपतः। वही तत्र हेतुमाह स्वप्रकाशेति। आगे ननु आत्मन स्वप्रकाशतया स्वतः स्फुरतौ, है कि नहीं? पूर्व पक्ष बोल रहा है ननु आत्मन स्वप्रकाशतया स्वतः स्फुरतौ मानम नापेक्षते इति व्युत्पत्ति सिद्धये मानम अपेक्षितम इति आशंक्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, किंतु वह आत्मा स्वयं प्रकाश है, वह मैं ही हूं, इस बात का निश्चय करने के लिए तो कम से कम प्रमाण चाहिए ना। तब बोल रहे ठीक है, तो तुमको ऐसी बात के लिए प्रमाण चाहिए तो श्रुति का अध्ययन करो। देखिए ननु आत्मन स्वप्रकाशतया स्वतः स्फुरतौ, आत्मा स्वयं प्रकाश रूप से स्वयं प्रकाश होने से स्वतः स्फूर्ति स्वरूप है, और उसमें मानव न अपेक्षते, उसके लिए मान की प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इति व्युत्पत्ति, इस प्रकार का बोध, व्युत्पत्ति, ज्ञान सिद्ध, ये ज्ञान सिद्ध होने के लिए मानव अपेक्षित, प्रमाण की अपेक्षा है। इति आशंक्य, ऐसी यदि शंका है तो कह रहे श्रुति ही एव अत्र प्रमाणम। तब तो ऐसी बात के लिए प्रमाण है कौन? श्रुति, श्रुति प्रमाण है। वो बात बताई उत्तरार्ध से। चलिए आगे। एवं उत्तमाधिकारिणः आत्मानुभवोपायम अभिधाय मंदाधिकारिणः तम दर्शयति। ठीक, एवं अभी तक कहे हुए के अनुसार उत्तमाधिकारिणः, उत्तम अधिकारी पुरुष के लिए आत्मानुभवोपायम, आत्मा के अनुभव का उपाय बताया उत्तम अधिकारी के लिए। अब मंदाधिकारिणः तम, अब मंदाधिकारी के लिए तम दर्शयति, तम आत्मानुभव उपाय, ठीक है ना। मंदाधिकारी के लिए अब आत्मा के अनुभव का उपाय दिखा रहे हैं। उत्तमाधिकारी को दिखाया आत्मा के अनुभव का उपाय, अब मंदाधिकारी के लिए आत्मा के अनुभव का उपाय दिखा रहे ग्रंथकार। यदि सर्वग्रह त्यागो शक्यस्तर्हि धियं व्रज, शरणं तदधीनोऽन्तः बहिर्वैशोऽनुभूयताम्। यदि सर्वग्रह त्यागो शक्यस्तर्हि धियं व्रज, शरणं तदधीनोऽन्तः बहिर्वैशोऽनुभूयताम्। यदि सर्वग्रह त्यागः अशक्यः तर्हि धियं व्रज, शरणं तदधीनः अन्तः बहिः वा
एष अनुभूयता, ठीक है ना, वही वही नहीं, वा एष अनुभूयता अन्वय। सर्वग्रह त्याग यदि अशक्य तर्हि धियम शरणम व्रज व्रज, तद अधीनः अंतः बहिः वा एष अनुभूयता। ठीक, तो देखो भाई, सर्वग्रह त्याग, ग्रह मतलब प्रतीति, सभी प्रतीतियों का त्याग, घटाकार प्रतीति, मठाकार प्रतीति, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सबका अनुभव, इन सभी के प्रतीति का अर्थात ग्रहण का, ज्ञान का त्याग, यदि सर्वग्रह त्याग यदि अशक्य, यदि नहीं कर पाते हो, अनात्माकार पदार्थों से अपनी वृत्ति को हटा नहीं पाते हो, तब क्या करो, तर्हि धियम शरणम व्रज, बुद्धि को शरण जाओ। तो बुद्धि को शरण जाओ मतलब बुद्धि को लक्ष्य करो, मतलब बुद्धि जहां जहां जा रही है, घटाकार पटाकार मटाकार जहां भी हो रही है, वहां पर उस बुद्धि का अधिष्ठान रूप चैतन्य मैं ही हूं, ऐसा निश्चय करते जाओ, तो धीरे धीरे आपको आत्मबोध हो जाएगा। ये कह रहे हैं। तो धियम शरणम व्रज, व्रज नाम गच्छ, तद अधीनः, उसके अधीन होकर, अंतः वही, अंदर बाहर सब जगह, एष अनुभूयताम, एष परमात्मा साक्षी अनुभूयताम, उसके अधीन होकर बुद्धि जहां जहां जा रही, जो जहां जहां होंगी वहां सब जगह क्या, अंदर बाहर सब जगह परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करो। ये कहा। टीका देखिए, यदि बुद्धि शरणत्वे किम फलम इत्यतः, बुद्धि को शरण जाएंगे तो क्या फल मिलेगा, तब कह रहे उत्तरार्ध में तद अधीन इति, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। बुद्ध्या यद यद परिकल्प्यते बाह्यम अंतरम वा तस्य तस्य साक्षित्वेन तद अधीनः परमात्मा तथा एव अनुभूयताम इत्यर्थ। ठीक है। तो बुद्ध्या यद यद परिकल्प्यते, बुद्धि के द्वारा जिस जिसकी कल्पना की जा रही है, बाहर की या अंदर की, बुद्ध्या यद यद परिकल्प्यते बाह्यम अंतरम वा तस्य तस्य साक्षित्वेन, उस बुद्धि का साक्षी रूप से, तद अधीनः, तद अधीनः बुद्धि अधीनः परमात्मा, मतलब सब जगह जहां जहां बुद्धि जा रही है वहां पर परमात्मा ही है। तथा एव मतलब साक्षित्वेन एव, उस सभी बुद्धि का साक्षी रूप से जो है वो परमात्मा है, इस रूप से उस परमात्मा का अनुभव करो। तथा एव अनुभूयताम, तथा एव साक्षित्वेन एव अनुभूयताम इत्यर्थ, साक्षी बुद्धि के साक्षी के रूप में उस परमात्मा का अनुभव करते जाओ तो भी बोध हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य विद्यारण्य कृत पंचदश्याम नाटक दीप प्रकरणम दशमम समाप्तम। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य विद्यारण्य मुनिवर्य किंकरेण रामकृष्णाख्य विदुषा विरचिता नाटक दीप व्याख्या समाप्त। इस प्रकार यहाँ पर यह दशम प्रकरण समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य